जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के जितने एग्जाम्पल्स थे वो कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ये है प्रश्न 1। ठीक, क्या कह रहा है? मान लीजिए कि ए कोई अवयव है, बी कोई अवयव है और सी अवयव है। यानी 3 अवयव दिया है और हमें ये 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 और ये कुछ चीजें हैं जो निकालनी है। 5 पार्ट में दिया गया है, तो करते हैं। चलिए देखते हैं। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। पहला पार्ट देखते हैं। क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालते हैं। ए क्या है अपना? 2, 4, 3, 2। प्लस में बी। बी क्या है? 1 माइनस 2, 3 और 5। इसे जोड़ना है तो संगत अवयव को जोड़ देंगे, हो जाएगा। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 1, 2 और 5 7। ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा पार्ट देखते हैं। ए माइनस बी दिया है। ए माइनस बी। ए क्या है? 2, 3, 4, 2 माइनस बी क्या है? 1 माइनस का 2, 3, 5। संगत अवयव को घटा देंगे। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5 और 2 माइनस 5 माइनस का 3। ये रहा आंसर नंबर 2। थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। 3a माइनस सी। 3a माइनस सी। तो 3 लिखेंगे। ए क्या है अपना? 2, 3, 4, 2 माइनस सी क्या है? इधर सी लिखेंगे। -2, 3, 5, 4। अब 3 को अंदर गुणा करके और फिर संगत अवयव को घटा देंगे। 3 को 2 से करेंगे 6, 6 फिर माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। फिर 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर 3 को 3 से करेंगे 9, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। 3 को 2 से करेंगे 6, 6 माइनस 4 2। ये रहा आंसर नंबर थर्ड। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें ए बी का मल्टीप्लाई निकालना है। अब अवयव का गुणा को सिखाए हैं, चलिए करते हैं। ए क्या है? 2, 3, 4, 2। बी क्या है? 1 माइनस 2, 3 और 5। ये है बी। ठीक, अब ए बी का हम गुणा कर लेंगे।
तो ए के पंक्ति को लेंगे, हाईलाइट कर रहे हैं, ए के पंक्ति को और इसके स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ में करेंगे। 2 को 1 से करेंगे 2, 2 माइनस 8 माइनस का 6, फिर 2 को 3 से करेंगे 6 और 20 26, 3 माइनस 4 माइनस का 1 9 और 10 19। ये रहा आंसर नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 में क्या निकालना है, बी ए निकालना है हमें। बी क्या है अपना, 1 माइनस 2 3 5, ए क्या है 2 3 4 2, इसका भी गुणा कर लेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को 2 से करेंगे 2 और 9 9 2 11, 1 को 4 से करेंगे तो 4 और 6 6 4 10, माइनस 4 और 15 15 माइनस 4 11, 15 माइनस 4 11 ही होगा, चलिए सही है। माइनस का 8 10, ये रहा आंसर नंबर 5, यानी ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4th पार्ट में है, एक एक करके सब करेंगे। पहले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। पहले पार्ट में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। लिखेंगे हल, पहला पार्ट ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी और ए, जोड़ देंगे ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए प्लस ए 2a, ये आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट कॉपी कर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरे का सेकंड पार्ट। केवल जोड़ना है संगत अवयव को। हल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिख दें सेकंड पार्ट है। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
अब आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे सब सूत्र ही लिखे हुए हैं, सूत्र को हम सही से अरेंज करके लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर वही सूत्र यहाँ भी लगेगा, बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये है थर्ड पार्ट, इसको भी बस संगत अवयव को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। -1 प्लस का 12, 11 हो जाएगा। 4 और 7, 11। -6 प्लस का 6, 0। 8 प्लस 8, 16। 5 प्लस 0, 5। 16 प्लस 5, 21। 2 प्लस 3, 5। 8 प्लस 2, 10। 5 प्लस 4, 9। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। हल जोड़ लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। संगत अवयव को जोड़ना था, तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए। पहले देख लेते हैं सही है सब। सही है। एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, बता रहे हैं। यहाँ पे हम रीजन दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो इसी के हिसाब से यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। ये दूसरे का फोर्थ पार्ट हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक, अब तीसरे प्रश्न को करेंगे। ठीक,
अब इसमें दो अवयव दिए हैं, उनका गुणा करना है। तो पहला देखते हैं, ए माइनस बी प्लस का बी, ए, इसका गुणा करना है, ए बी माइनस का बी और ए, करते हैं गुणा। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति लेंगे पहले अवयव का पहला पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ लेंगे। तो ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए को माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी और प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का, और ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। एक, दो, तीन, इसका गुणा करना है, दो, तीन, चार। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक को दो से करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो, फिर एक को तीन से करेंगे तो तीन, चार। अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, दो को दो से करेंगे तो चार, दो को तीन से करेंगे तो छः, दो को चार से करेंगे तो आठ। अब तीसरी पंक्ति, तीन को दो से करेंगे तो छः, तीन को तीन से करेंगे तो नौ, तीन को चार से करेंगे तो 12। ये इसका आंसर आ गया। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं। एक, दो, माइनस दो, तीन, अब इसका गुणा करना है, एक, दो, दो, तीन, तीन, एक, सिंपली गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहली पंक्ति लेंगे, उसका पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे। एक को एक से करेंगे एक, माइनस चार माइनस का तीन, दो माइनस छ माइनस का चार, तीन माइनस दो, एक, ठीक, दो को एक से करेंगे तो दो, और तीन को दो से करेंगे तो छ, और दो आठ हो जाएगा। फिर दो को दो से करेंगे तो, एक सेकेंड ये चेक कर लें, दो और छ आठ, दो को दो से करेंगे तो चार, नौ और चार 13, फिर दो को तीन से करेंगे छ, छ और तीन 9, ये आंसर आ गया। ठीक, एक बार ये पहले वाला जो रो है इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक माइनस चार माइनस का तीन, दो माइनस का छ माइनस का चार, तीन माइनस का दो, एक, सही है। अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट देखते हैं इसका।
इसका भी गुणा करना है। हल पार्ट 4 है। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 2 को 1 से करेंगे 2, 2 प्लस 3 को 0 से 0, प्लस 4 को 3 से तो 12, फिर 2 को -3 से -6, 3 को 2 से प्लस का 6, 4 को 0 से 0, 2 को 5 से 10, 3 को 4 से 12 और 4 को 5 से 20। ठीक। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। 3 को 1 से तो 3, प्लस 0, प्लस 5 को 3 से 15, 3 को -3 से 9, 4 को 2 से 8 और 5 को 0 से 0, फिर 3 को 5 से 15, 4 को 4 से 16, 5 को 5 से 25। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। क्या हो जाएगा? 4 को 1 से करेंगे 4, प्लस 5 को 0 से 0, 6 को 3 से 18, माइनस का 12, प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10, प्लस 0, 4 को 5 से करेंगे तो 20, 5 को 4 से करेंगे तो फिर से 20। सही है। और 6 को 5 से करेंगे तो 30। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर अपना आ जाएगा। 12 और 2 14, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 6 से 6 कट जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2। अब 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42, 25, 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 और 16 56। ठीक। 50, 50 और 20 70। ये आ जाएगा आंसर नंबर 4। अब फिफ्थ पार्ट पे देखते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। 2 को 1 से करेंगे 2, माइनस 1 1, फिर 2 को 0 से करेंगे 0 और 2 2, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 और 1 3, 3 को 1 से करेंगे 3, -2 1, फिर 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। 3 को 1 से करेंगे 3 और 2 5, -1
और फिर -1 माइनस का 2, 0 और 2, -1 प्लस का 1, 0। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब छठे पार्ट को देखते हैं। ये रहा छठा पार्ट। इसमें भी गुणा करना है, लिखेंगे हल। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे। 3 को 2 से करेंगे तो 6। एक सेकंड, सही से लिख लेते हैं। 3 को 2 से करेंगे तो 6 -1 और प्लस का 9। फिर 3 को -3 से करेंगे, माइनस का 9, 0 और प्लस का 3। -1, अब दूसरी पंक्ति को लेंगे हम, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से। -2, -2 प्लस का 0 प्लस 6। -1 को -3 से करेंगे तो 3, 0 और 2। अब इसे ही लिख लेंगे। 6 में से 1 गया तो 5, 9 और 5 14। 6 में से 2 गया तो 4, -6 और ये 5। आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं। 3 आव्यूह है, ए, बी और सी। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। 3 आव्यूह दिए हैं और हमें ए प्लस बी तथा बी माइनस सी निकालना है। साथ ही ये दिखाना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आसान है। पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे हम। ए प्लस बी निकाल लेंगे हम। ए क्या है, एक। बी, संगत अवयव को हम जोड़ रहे हैं डायरेक्ट। बी के संगत अवयव 1 प्लस 3, 5 प्लस 4, 1 प्लस 2, 2 माइनस 1, 0 प्लस 2, -1 प्लस 0। ठीक, -3 प्लस 2, 2 प्लस 5, 1 प्लस 3। ये हो जाएगा 4, 9 और 3, 1, 2 माइनस का 1,
माइनस का 1, 7 और 4। ठीक, ये a प्लस बी हम निकाल लिए। अब b माइनस सी निकालते हैं। b माइनस सी, b क्या है लिख लेते हैं इस बार। 3, 4, 2, माइनस का 1, 2, 0, 2, 5, 3। ये रहा b माइनस सी। ठीक, क्या है 4, 0, 1, 1, 3, माइनस का 2, 2, 2 और 3। b माइनस सी निकालना है, घटा देंगे संगत अवयव को। 3 माइनस 4, माइनस का 1, 4 माइनस 0, 4, 2 माइनस 1, 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस का 2, 2 माइनस 3, माइनस का 1, 0, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक, 0 माइनस माइनस 2 प्लस का हो जाएगा ये। फिर 2 माइनस 2, 0, 5 माइनस 2, 3, 3 माइनस 3, 0। ये रहा b माइनस सी। ये दोनों निकाल लिए। अब हमें दिखाना क्या है, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा। पहले हम a लिखते हैं। a क्या है, 1, 5, 1, 1, 5, 1। फिर 2 0 माइनस 1, 2 0, माइनस का 1, माइनस 3, 2, माइनस 3, 2, 1। ये हो गया a प्लस b माइनस सी लिखेंगे। अब b माइनस सी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ये। अब प्लस में हम b माइनस सी को लिखेंगे। माइनस का 1, 4, 1, माइनस का 2, माइनस 1, 2, 0, 3, 0। क्या आएगा, क्या आएगा ये हो जाएगा 0, 2 माइनस 2, 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 प्लस 4 9, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, माइनस 1 और 2 1, 1 प्लस 0 1। ये आ गया अपना a प्लस बी माइनस सी। फिर क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी हम जो निकालने हैं लिख लेंगे। a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी क्या है, 4 9 3, 4 9 3, 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1, माइनस 1 7 4, माइनस 1 7 4, माइनस का सी। अब सी क्या है, 4 0 1, 4 0 1, 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस का 2, 2 2 और 3, 2 2
और 3। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 4 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, -1 -2 माइनस का 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1। अब आप ध्यान से देखिएगा जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये हम निकाले हैं a प्लस बी माइनस सी, ये निकाले हैं बी a प्लस बी माइनस सी। और आप ध्यान से देखिएगा ये चीज और ये चीज दोनों सेम है या नहीं, देख लीजिए। 0 0 9 2 0 -1 1 -3 5 और 1, ये दोनों सेम है और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ a माइनस a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ रहे हैं, एक अवयव ए है, एक अवयव बी है और हमें पूछा क्या गया है 3a माइनस 5b निकालना है। आसान है। हल, 3a माइनस 5b। अब a के सभी अवयवों को 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर मतलब हम 3 से सभी अवयवों को गुणा करते चले जाएंगे। 2/3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 2, 3 से 1 को करेंगे तो 3, 5/3 को 3 से करेंगे तो 5, 1/3 को करेंगे तो 1, 2/3 को करेंगे तो 2, 4/3 को 3 से गुणा करेंगे तो 4, 7/3 को 3 से गुणा करेंगे तो 7, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2/3 को 3 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस 5b। अब b के जितने भी अवयव हैं उनका हम 5 से गुणा करेंगे। 2/5 का अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 2, 3/5 का करेंगे तो 3, 5, 1 2 4 7 6 और 2, इसे ही सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 माइनस 2 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, ये भी जीरो,
ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, यानी ये शून्य अवयव है। यही इसका आंसर है। ठीक, ये रहा प्रश्न 5। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक सेकंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा चेक करना था। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है, सरल कीजिए, तो इसे सॉल्व करना है। करते हैं, आसान है ये भी। कॉस थीटा को हम इसके अंदर गुणा कर देंगे। ये जो कॉस थीटा लिखा है, इसके साथ हम गुणा करते चले जाएंगे। जितने भी अवयव हैं उनके साथ हम गुणा कर देंगे। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा के साथ करेंगे तो माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा को फिर से कॉस थीटा के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब जो यहाँ पे साइन लिखा है उसका सभी अवयवों के साथ हम गुणा कर देंगे। तो साइन थीटा का साइन थीटा से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा के साथ होगा तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का कॉस थीटा के साथ करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का फिर से साइन थीटा के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। बनेगा क्या, संगत अवयव को जोड़ लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये जीरो हो जाएगा। और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का ये जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अभी बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। यहाँ पे हम रीजन दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, ये प्रश्न 6 का सलूशन था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी दो पार्ट में है। पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें एक्स आव्यूह और वाई आव्यूह ज्ञात करना है। यहाँ पर माइनस होगा, मिसप्रिंट था बुक में, यहाँ पे माइनस रहेगा, आप बता लीजिएगा। ऐसे सवाल हम एग्जाम्पल्स में कर चुके थे, चलिए करते हैं यहाँ भी। एक्स प्लस वाई, अब देखिएगा इसे और इसे हम जोड़ेंगे। ठीक, और फिर देखते हैं क्या आता है।
एक्स माइनस वाई। 7, 2, 0, 5 प्लस 3, 0, 3, 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का वाई और ये प्लस का वाई कट जाएगा। एक्स और एक्स, 2x। अब संगत अवयव को जोड़ लेंगे। 7 और 3, 10, 2 और 0, 2, ये हो जाएगा 0 और ये 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 2 से भाग कर देंगे ना। 5, 1, 0, 8। ये x का मान हमें पता चल गया। ठीक, ये रहा x का मान। अब x का मान, हम इसे अगर समीकरण 1 बोलें, तो समीकरण 1 में हम जब रख देंगे x का मान, तो हमें y का मान भी पता चल जाएगा। समीकरण 1 है क्या? x प्लस वाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना यही है, यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 है क्या? x के जगह पे हम क्या रख देंगे? 5, 1, 0, 8 प्लस y बराबर क्या है? 7, 0, 2, 5। 7, 0, 2 और 5। अब इस x को हम इस तरफ लेकर आएंगे, तब माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 में से अगर 5 जाएगा तो 2, 0 में से 0, 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3। ये आ जाएगा आंसर y का मान। इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, ये x और y का मान पता चल गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। इसमें भी x और y का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जैसे हल करते हैं, वैसे इसे भी हल करेंगे। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर
समीकरण एक में 3 से गुणा करेंगे, तो जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस, जोड़ने पर नहीं घटाने पर, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, ये रेज करके यहाँ पे हम घटाएंगे, घटाने पर, ठीक। 6x, अब 3 से गुणा कर रहे हैं समीकरण एक में, 6x प्लस 9y, घटाने का चिन्ह क्योंकि हम घटाने की बात कर रहे हैं, तो LHS को यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से घटा देंगे और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले से घटा देंगे। अब समीकरण दो में 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर, 3 से गुणा करना है ना, तो राइट साइड भी तो करेंगे 3 से गुणा, 2 4 3 0 माइनस 2, 2 माइनस 1 माइनस का 2 और 5। अब संगत अवयव को घटा देंगे, 3 को 2 से करेंगे गुणा, 6, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 और प्लस का 4 13, 3 को 4 से 12, 12 और 2 14, 3 को 0, 0 माइनस 10, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y, माइनस का 6x माइनस के 6 प्लस के 6x से कट जाएगा, और 9y माइनस 4y हो जाएगा 5y बराबर 2 14 13 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2/5, 13/5, 2 और ये 14/5, ये y का मान आ गया। अब y का मान हम समीकरण एक में रख देंगे, जिससे x का मान पता चल जाएगा। 2x लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण एक से, 2x प्लस 3y, y के जगह पे क्या रखेंगे, 2/5, 14/5, 13/5 और 2 बराबर 2 4 3 0, 2 4 3 0 से। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 2x इज इक्वल टू 2 4 3 0, अब ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6/5, अंदर 3 का गुणा हम अंदर सभी अवयव से कर रहे हैं, 39/5, और ये 14 को 3 से करेंगे तो और फिर 6 घटा लेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 6/5, 10 और माइनस 6
4/5, 15, 15 तो 39, -15, 4, 2, 24, लेकिन ये रहेगा माइनस का 24/5। 20, 20 -42, माइनस का 22/5, 0 - 6, -6। तो x का मान क्या आ जाएगा? दो को जब डिवाइड में ले जाएंगे तो 4/10, -22/10, -12। यहाँ पे हम काट भी सकते थे, एक सेकेंड। जब दो को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, -11/5, -12/5, और यहाँ पे -3। ये रहा x का मान। हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं। हमारे पास बुक है। प्रश्नावली 3.2 का। दो बटे पाँच, 13/5, 14/5, -2। यहाँ पे -2 होगा। हम्म, एक छोटा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर -10 था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2। फिर x का क्या मान आया है? 2/5, -11/5, -12/5, और ये प्लस का 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम -2 रखेंगे तो यहाँ पे -6 भी आएगा, जिससे ये -6 ना होकर +6 हो जाएगा। ये प्लस का 3 हो जाएगा। वही थोड़ा सा मिसप्रिंट था, माइनस का 2 आएगा। सॉरी, ये प्रश्न 7 का दूसरा पार्ट हो गया। अब प्रश्न 8 को देखते हैं। इसमें भी x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना है तथा 2x प्लस वाई बराबर इतना है। तो y तो हमें निकालना ही नहीं, क्योंकि y ऑलरेडी हमें पता है। यहाँ पे लिखेंगे हल। ये देखो, ये y ही तो है और y हमें निकालने को बोल रहा है, तो y ऑलरेडी निकला हुआ है। अब हम x का मान निकाल लेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 1, 3, -3, 0, 2।
अब y के जगह पे मान रख देंगे 3, 1, 2, 4 बराबर 1 माइनस का 3, 0, 2। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस का 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 -2 -1 एंड -1। ये x की वैल्यू। ठीक, ये था 8। सही है। अब प्रश्न 9 को देखते हैं। इसमें x तथा y के मान निकालना है। इस तरह के प्रश्न, कई प्रश्न हम एग्जाम्पल में करे थे, वैसे ही करना है। लिखेंगे हल। अभी इस 2 को सभी अवयव से हम गुणा कर देंगे। तो 2, 6, 0, 2x प्लस y, 0, 1, 2 बराबर 5, 6, 1, 8। टू प्लस वाई, संगत अवयव को जोड़ रहे हैं। 6 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2x प्लस 2। 5, 6, 1, 8। अब जब संगत अवयव की तुलना करेंगे तो ये 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 के, और 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8 के। तो बराबर हम रख देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 3। ये y का मान 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो x का मान आ जाएगा 3। यानी 90 में x और y का मान 3 और 3 आएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 10। यह है प्रश्न 10। इसमें एक्स वाई जेड तथा टी का मान निकालना है। पिछले जैसे प्रश्न जैसे है, 2x जेड वाई टी प्लस, हम पहले प्रश्न को ही लिख लेते हैं, 1, 0, -1, 2 इज इक्वल टू 3, 3, 5,
4 6। अब इसी को सॉल्व करते जाएंगे और एक्स वाई जेड तथा टी का मान हमें पता चल जाएगा। 2x 2z 2y 2t 3 - 3 6 0 9 12 15 18। 2x + 3 संगत अवयव को जोड़ रहे हैं। 2z -3 2y + 0 2t +6 बराबर 9 12 15 और 18। ठीक। अब संगत अवयव को हम बराबर कर सकते हैं। 2x + 3 को हम 9 के बराबर रखेंगे तो 2x + 3 बराबर 9, x बराबर 3। ठीक। 2z -3 को हम 15 के बराबर रखेंगे। 2z -3 = 15, z = 9। 2y + 0 को हम 12 के बराबर रखेंगे। 2y + 0 = 12, y = 6। फिर 2t + 6 को हम 18 के बराबर रख देंगे। 2t + 6 बराबर 18। t = 18 में से 6 जब जाएगा तो 12 बचेगा। 12 को 2 से हम भाग देंगे तो 6 आएगा। अब आंसर चेक कर लेते हैं। 2 t का मान 1 सेकेंड, x का मान 3, y का मान 6, z का मान 9, t का मान 6। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये था प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न 11 को देखते हैं। ये है प्रश्न 11। सॉरी, इसमें भी x तथा y का मान ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न की तरह है। दो 3 + y -1 1 बराबर है 10 5। x का गुणा अंदर कर देंगे तो 2x 3x प्लस -y प्लस का y बराबर
10 और 5। फिर अब जोड़ देंगे इन दोनों अवयव को, तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3x माइनस, सॉरी, प्लस वाई, ये बराबर हो जाएगा दोनों 10 और 5 के। अब संगत अवयव का जब तुलना करेंगे तो हमारे पास दो समीकरण मिलेंगे। ये रहा समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण को हम जोड़ लेंगे और हमें x और y का मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ लेते हैं। 2x, लेफ्ट हैंड साइड वाले को जोड़ेंगे, फिर राइट हैंड साइड वाले को, तो ये y से ये y कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखने पर 2 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 4। x का मान 3 और y का मान माइनस 4, ये अपना आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, ये है प्रश्न 12। इसमें x, y, z तथा w के मान निकालने हैं हमें। सॉल्व करते चले जाएंगे, आ जाएगा। अब 3 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 3y 3z और 3w। ये बराबर हो जाएगा, संगत अवयव को जोड़ेंगे, जैसे x को 4 से, 6 को x प्लस वाई से, ऐसे जोड़कर लिखेंगे। x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w, 2w प्लस 3। अब ये दोनों अवयव बराबर हैं, संगत अवयव की तुलना कर लेंगे, मान निकलते चले जाएंगे। जैसे 3x को x प्लस 4 के बराबर रख देंगे, 3y को 6 प्लस x प्लस वाई के बराबर रख देंगे, 3z को 1 माइनस z प्लस w के बराबर रख देंगे, 3w को 2w प्लस 3 के बराबर रख देंगे। संगत अवयव को बराबर रखते चले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4 के, तो x बराबर 2। फिर 3y
बराबर हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। अब y इधर आएगा तो 2y बराबर 6 प्लस एक्स का मान हमें 2 पता है, 2 रख देंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। फिर 3w बराबर 2w प्लस 3 के रख देंगे। इधर आएगा 2w, इधर आएगा तो बचेगा w बराबर 3। अब 3z बराबर 1 प्लस z प्लस w, तो ये प्लस का z उधर जाएगा तो माइनस का z, ये हो जाएगा 2z माइनस 1 प्लस w का मान अभी हम निकाल लिए हैं 3, तो z का मान क्या आ जाएगा 1। तो x का मान क्या आ जाएगा 2, y का मान 4, w का मान 3 और z का मान 1। ये अपना प्रश्न 12 हो गया। चेक कर लेते हैं। x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3, z बराबर 1। सही है। तो आज प्रश्न 12 तक ही करते हैं, बचे हुए प्रश्नों को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज होमवर्क आपका क्या है, आपको ये 12 तक प्रश्न, 12 तक क्वेश्चन को आप रफ में लगा लेंगे। रफ में आप काम करते जाइए, रफ का काम जब आप करते जाएंगे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रफ का काम जरूर कीजिए। ये आपका होमवर्क है। और अगले इसके आगे वाले प्रश्न को आप ट्राई कर सकते हैं, हो भी जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले ही प्रश्न को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।